पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत। और अध्ययन करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। और आपके साथ चर्चा चल रही थी मात्रकों की। उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ सूक्ष्म मात्रक यानी जो सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार व्यक्त करने के लिए उपयोग में आते हैं उन पर चर्चा की थी, जैसे एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, उनके बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। अब दूरी का एक बड़ा मात्रक, क्योंकि जो मैक्सिमम दूरी है खगोलीय पिंडों की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा, तारे, ये इत्यादि मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। अब इन्हें ऐसा तो है नहीं कि आप फीता लेकर नापते रहो, फीता लेके तो नहीं नाप सकते, या कोई मीटर पैमाना लेके नहीं नाप सकते। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए, इस कार्य को सरल करने के लिए एक बड़ा मात्रक बनाया, और वह बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है उस पर ध्यान देंगे। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश रिक्त स्थान में एक वर्ष में तय करता है। रिक्त स्थान आया एक शब्द, रिक्त स्थान मतलब निर्वात, जहां कुछ भी ना हो, अर्थात वायु भी ना हो, ऐसे स्थान को हम कहते हैं निर्वात। तो आप निर्वात कह दो या रिक्त स्थान कह दो, बात एक ही है। तो निर्वात में जो है एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। बात करें कितने मीटर होंगे, तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर इसमें होते हैं। इससे आगे चलें, ये हमारा प्रकाश वर्ष तक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कुछ और छोटे मात्रक के वह हमें क्या इंगित करेंगे। अब इससे पहली वीडियो में जब आपको माइक्रोन के विषय में बताया था कि 10 लाखवां भाग है, छोटे छोटे टुकड़े किए थे, उसी तरह की रीडिंग है। यहां ध्यान दें, अगर हम समय के मात्रक को ही लेकर चलें तो 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, एक सेकंड में हमारे 10⁻³ मिली सेकेंड, 1 सेकंड में 10⁻6 माइक्रो सेकेंड, और 1 सेकंड में 10⁹ नैनो सेकेंड, और 1 सेकेंड में 10⁻12। पिको सेकेंड।
चौक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लिखने हेतु। चलो कोई टेंशन नहीं, आगे करते हैं काम हम अपना। तो 1 सेकंड में 10 की घात 3 मिली सेकेंड, 1 सेकंड में 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड, 1 सेकंड में 10 की घात 9 नैनो सेकेंड, और 1 सेकंड में 10 की घात 12 पीको सेकेंड। इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हम इन्हें न्यूमेरिकल करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, या बने कैसे कि 1 सेकंड को अगर हम 10 की घात 3 भागों में बांटें, 10 की घात 3 का मतलब 1000 भागों में बांट दें, तो 1 भाग 1 मिली सेकेंड के इक्वल होता है। जैसे ये आपकी कोई घड़ी, ये हमारी घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली, और ये हमारी सबसे बड़ी जो सुई होती है सेकंड वाली सुई होती है। और सेकंड वाली सुई जंप करती है, आपने ध्यान से अपनी दीवार घड़ी को देखा हो तो वह टिक टिक की आवाज करती है। अब जब वह टिक टिक की आवाज कर रही है तो एक स्थान से अगले सेकंड के लिए उसे जंप लगाना होता। अब उस जंप की जो डिस्टेंस है, यानी 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के जंप की जो डिस्टेंस है वह हमारा 1 सेकंड हुआ। उस दूरी को अगर हम 10 की घात 3 में बांट लें, अर्थात 1000 भागों में बांट दें, 1000 भागों में बांट दें, तब 1 भाग हमारा जो होगा वह 1 मिली सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये हम लेके आ रहे हैं, यानी 1000 भागों में बांटो तब। अब उसी तरह से 1 सेकंड को 10 की घात 6 भागों में बांट दो, 1 सेकंड को 10 की घात 6 भागों में बांट दो, तो वह कहलाएगा हमारा माइक्रो सेकंड। इसी तरह से 1 सेकंड 10 की घात 12 भागों में बांट दी जाए तो वह कहलाता है पीको सेकंड। अब मैंने आपको इनका सीधा रूप दिखाया। अब किताबों में क्या होता वह देखो। किताबों में आपको इनके आगे माइनस लगा हुआ मिलेगा, कहां पर? पावर में, घातों में। वह क्या मामला है, ध्यान दीजिएगा। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल काम की बात बता रहा हूं, ये घातों के चिन्हों में कभी गड़बड़ नहीं करोगे आप। बस आपको क्या ध्यान रखना, जो सेंटेंस आगे आपको बताने जा रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यदि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो तो पावर प्लस में जाएगी। सेकंड तो बड़ा है, मिली तो उससे भी छोटा, माइक्रो उससे छोटा, नैनो उससे छोटा, और पीको तो सबसे छोटा भाग होता है। नैनो तो एक गाड़ी भी आई थी, टाटा कंपनी ने दी थी नैनो गाड़ी। नैनो का मतलब छोटे से, तो वह गाड़ी भी यदि आपने देखी हो तो सूक्ष्म अर्थात छोटी थी बाकी गाड़ियों की तुलना में, उसका आकार भी छोटा रखा गया था, तो वहीं शब्द यूज हुआ था नैनो गाड़ी। तो क्या ध्यान रखना, यदि बड़े से छोटे मात्रक की ओर
आप जा रहे हैं। बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर आप जा रहे हैं तो घात प्लस में। अब यदि इसका ऑपोजिट हो जाए, ध्यान दो उस चीज पर भी आप अब यदि ऐसा हो कि 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड हमारे होंगे, तो वह देखो 1 मिली में 10 की घात -3 सेकंड होंगे। वैसे ही 1 माइक्रो सेकंड और 1 माइक्रो सेकंड में जो होंगे वह 10 की पावर -6 सेकेंड होंगे। माइक्रो के बाद क्या आया हमारा? नैनो। नैनो नैनो मतलब 9। तो 1 नैनो सेकेंड और कितने हुए? 10 की घात -9 सेकेंड। ये तो सबसे आसान है आप सबके लिए याद रखना। क्यों? नैनो मतलब 9। अगला 1 पिको सेकेंड बराबर 10 की पावर -12 सेकेंड। पावर मतलब जो ये अंक लिखा 10 इसके ऊपर टांग दो। सामान्य शब्दों में कहूं तो इस 10 के ऊपर जो भी टांगो वही उसकी पावर या घात कह सकते हो। क्लियर हुई बात समझ में? तो आगे ध्यान देते हैं फिर हम इस पर। मैंने आपको बताया था कि यदि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर चलो तो घात प्लस में, लेकिन यदि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर चलो, मिली छोटा हुआ सेकंड उसके मुकाबले बड़ा है तो घात माइनस में हो गई। फिर 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की घात -6 सेकेंड। माइक्रो तो मिली से भी छोटा है। हमारे अंक बढ़ते हैं। आपसे अंकों की चर्चा करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बढ़ता हुआ क्रम है अंकों का। लेकिन प्लस में, किसमें? प्लस में, धनात्मक रूप में। यदि ऋणात्मक रूप में कर दें तो ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। अगर माइनस आ गया तो माइनस में अंक तो बढ़ेगा लेकिन उसका मान घटता जाएगा। जैसे -3, अगर ये केवल 3 होता तो ये 6 से छोटा होता, 6 बड़ा होता, किंतु माइनस लगा हुआ है तो अब ये 3 बड़ा है, 6 उससे छोटा है, 9 उससे छोटा और 12 तो सबसे छोटा हुआ। तो 1 मिली सेकेंड में 10 की घात -3। देखो सब में 3 3 का डिफरेंस, 3 6 9 12, 3 6 9 12, यानी सबके बीच में 3 3 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो याद रखना भी बड़ा आसान सा रहेगा आपके लिए कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और इधर 3
फिर जोड़ दो 3 6 और 3 9 और 3 12। ये हमारा हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना, बड़े मात्रक से छोटे की ओर जाओ घात प्लस में, यही नहीं किसी भी मात्रक में बड़े से छोटे की ओर जाओ तो घात प्लस में, और छोटे से बड़े की ओर जाओ तो घात माइनस में हो जाएगी। ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक, आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए इन सब पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इससे पहले जो हमने वीडियो स्टॉप की थी वो एंगस्ट्रॉम पे की थी। उसके बाद आपको अपनी फेयर कॉपी में दूरी का बड़ा मात्रक हेडिंग लाओ, प्रकाश वर्ष हेडिंग डालो, और यहां तक एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर तक लिखो। उसके नीचे जो अभी अभी आपको समझाए थे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, वो सारे लिखें। उसके बाद ये क्वेश्चन हमें फेयर कॉपी पे नोट करना है। आई बात समझ में? एंगस्ट्रॉम, उसके बाद में प्रकाश वर्ष, यहां तक डेफिनेशन हो गई। उसके इधर जो अभी सिखाए थे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, वह नोट करेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन ने कहा हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 5 × 10⁻11 मीटर है। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मीटर दिया हुआ है और बताना किस में है? एंगस्ट्रॉम में। कैसे? समझो, आप बाजार गए, आपकी मम्मी ने कहा बेटा 1 किलो चीनी ले आ। आप दुकानदार के पास गए, 1 किलो चीनी उससे बोला, उसने 1 किलो चीनी तौली, आपको दे दी। आप उसे घर ले आए। अगली बार दूसरा सदस्य को कहा, दूसरे बालक को कहा कि 1 किलो चीनी तुम लेके आओ। तो वह दुकान पर गया, उसने क्या कहा? 1000 ग्राम चीनी दे दो। पहले बालक ने क्या कहा था? 1 किलोग्राम चीनी दे दो। दूसरे बालक ने क्या कहा? 1000 ग्राम चीनी दे दो। मच्छरों का प्रकोप कहाँ चल रहे थे? 1000 ग्राम चीनी दे दो। दोनों बार बराबर देगा या कम ज्यादा देगा? दोनों बार समान मात्रा में चीनी आएगी। अर्थात किलोग्राम में कहोगे तो 1 किलोग्राम, ग्राम में कहोगे तो 1000 ग्राम। वैसे ही इस क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है। 5 ×
10 की घात -11 मीटर, और इसे चेंज करना है हमें एंगस्ट्रॉन्ग में। अब कैसे चेंज करें? तो हमें ये देखना होगा कि एक एंगस्ट्रॉन्ग में मीटर कितने होते हैं। इससे पहली वीडियो में आया था, एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। अब यहां देखो, एंगस्ट्रॉन्ग छोटा मात्रक है, मीटर बड़ा मात्रक है, और जब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर गए तो चिन्ह माइनस आया। अब हमें क्या करना, हमें तो मीटर से एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करना है। तो जो चीज बनानी है, बनानी क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग, तो वो इस दाहिने हाथ की ओर ले आओ, अर्थात इधर होनी चाहिए एंगस्ट्रॉन्ग, मीटर होना चाहिए इधर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या करके 1 मीटर बराबर 10 की घात +10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर बराबर 10 की घात +10 एंगस्ट्रॉम। केवल चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्यों बदला? क्योंकि अब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर बढ़ रहे हैं। अब 1 मीटर में इतने एंगस्ट्रॉम हुए, और हमारे पास जो वैल्यू है 5 × 10 की घात -11 मीटर, तो 5 × 10 की घात -11 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? कैसे पता करें? एक छोटा सा एग्जांपल सीखो पहले। हमारे पास 1 मीटर है, और 1 मीटर में सब जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 2 मीटर में कितने हुए? 2 × 100 मतलब 200 सेंटीमीटर। कोई कह दे 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 500 सेंटीमीटर। 8 मीटर में 8 से गुणा कर दो, 800 सेंटीमीटर। आई बात पकड़ में? अब तो क्लियर हुई होगी। वैसे ही 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, तो इतने मीटर में ज्यादा ही होंगे, तो क्या कर दो, गुणा कर दो। 10 की घात -11 और गुणा 10 की घात 10। जैसे यहां हमें 2 में निकालना था, तो 2 की गुणा इस 100 से कर दी थी, वैसे ही इसमें निकालना है, तो इसकी गुणा इससे कर रहे हैं। और ये क्या तैयार हो रहे हैं? एंगस्ट्रॉम हमारे तैयार हो रहे हैं। अब इधर देखो, आप सब जानते हो कि गुणा में घाते